क्या आपने कभी सोचा है कि एक मदरसे का तालिब इल्म पूरे एशिया में अपना नाम बनाएगा? वो तालिब इल्म इस्लामी नज़रिया और एक मुसलमान इस हद तक जाए कि वो पूरी एशिया में अपना असर रसूख कायम करे। वो यहाँ तक एक इनकलाबी लीडर के तौर पर अपने आप को दुनिया के सामने पेश करे। तो आज हम बात करेंगे द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, खामेनेई। खामेनेई 19 अप्रैल 1939 को पैदा होने वाले एक अजीम लीडर, जो कि आज हम एशिया में एक इनकलाबी लीडर के तौर पर भी पहचानते हैं। ईरान में पैदा हुए उसने एक मदरसे में दाखिला लिया। वहाँ के उस्ताद अयतुल्लाह खुमैनी, जो कि खामेनेई के उस्ताद मोहतरम थे, 1960 ईस्वी में अयतुल्लाह खुमैनी ने एक इनकलाब और एक जद्दोजहद, जो कि इस्लामी जद्दोजहद था, शुरू कर दिया। इसमें अयतुल्लाह खुमैनी के साथ खामेनेई भी हिस्सा ले चुके थे। यहाँ पे अयतुल्लाह खामेनेई ने अयतुल्लाह खुमैनी का साथ दिया और ये इनकलाब का नारा बुलंद होता हुआ 1979 ईस्वी में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का जो दौरे हुकूमत था उसका ख़ात्मा हुआ। इस इनकलाब के ये हुकूमत तो चली गई, मगर 1981 में ईरान में एक सियासी बहरान पैदा हुआ। उसके बाद आपको ईरान के सदर बनाए गए। जब आप ईरान के सदर बन गए तो आपको 2 दफ़ा सदारती ओहदा मिला। 1981 से 1989 तक आप ईरान के सदर रहे। फिर 1989 में खुमैनी का इंतकाल हुआ, मगर उसके बाद वहाँ के निज़ाम ने यह फैसला कर दिया कि खामेनेई को सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान बना दिया जाए। फिर आपको सुप्रीम लीडर बना दिया गया, जो कि खुमैनी की जगह आपने संभाल ली। उसके बाद ईरान में मुसलसल एक इस्लामी निज़ाम चलता आ रहा है। यहाँ पे खामेनेई ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को कायम कर दिया, IRGC जिसको कहा जाता है। आपने ताकतवर बनाया, जो कि एक इनकलाबी और एक मुनज़्ज़म फौज भी इसको कहा जाता है। आपने इस कौंसल को इतना मजबूत किया कि आपके जाने के बाद भी ईरान के आगे पीछे बहुत सारे लीडरान पैदा कर दिए गए। फिर यूँ हुआ कि ईरान पे इसराइल के नाजायज़ एलिगेशन आना शुरू हो गए। इसराइल के सदर और वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यह एलिगेशन लगाए कि ईरान एटमी ताकत बनने जा रहा है, हमें इसको ख़त्म करना चाहिए। इसराइल ने कई दफ़ा अमेरिका का साथ लेते हुए ईरान पर अटैक करने की कोशिश की। फिर खामेनेई ने कोशिश की कि अपने अवाम को और अपने मुल्क को बचाया जाए। खामेनेई ने फतवा जारी किया कि मुसलमान और ख़ासकर इस्लाम में एटम बम बनाना या एटम का इस्तेमाल करना ये हराम है। यहाँ तक कि यहूद पीछे हटने लगे, क्योंकि वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए। उसके बाद जगह बजगह और जा बजा ईरान में कई मुजाहरे होते गए, जिसके पीछे इसराइल का हाथ था। इसराइल ने कोशिश की कि वो ईरान पे अटैक करे, लेकिन यहाँ पे एक मजबूत हुकूमत थी जो कि नॉर्मल अटैक से कहीं भी नहीं जा रही। इसी तरह ईरान ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने तेल को बेचना शुरू कर दिया और दुनिया के ताकतवर लोगों ने और ताकतवर मुल्कों ने ईरान पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी, जिसको अमेरिका कहते हैं। अमेरिका ने कई पाबंदियां लगाई, जिसके बाद ईरान की इकॉनमी
بہت ہی ڈاؤن ہو گئی. ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی ایران نے ہار نہیں مانی. یہ وہ مسلسل جدوجہد کرتا رہا. آخر میں جب ایران ہار نہ مانا تو یہاں پہ اسرائیل نے اٹیک کرنے کی کوشش کی. یہ بات ہے فروری 2024 کی. ایران پہ اسرائیل کے حملے جاری رہے. پھر خامنئی کو شہید کر دیا. خامنئی کو جب شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا تو یہاں پہ امریکہ اور اسرائیل کا جو مشن تھا وہ کامیابی کی طرف دنیا کو نظر آتا ہوا لگا، مگر جو بظاہر دکھ رہا تھا ویسے ہوا نہیں. یوں ہی ایران کے نظام نے اور ایران کی حکومت نے چند ہی دنوں کے بعد خامنئی کی شہادت کے بعد ایک نیا سپریم لیڈر کو چن لیا، جس کے بعد دنیا اور طاقتور حلقوں میں ہلچل مچ گئی. تو یہ تھی کہانی دی گریٹ سپریم لیڈر آف ایران خامنئی.